बच्चों, कक्षा 10वीं की भौतिक विज्ञान में आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का वन शॉट। कुछ नहीं पढ़ा तो अब पढ़ो, अब होगी 90+ की तैयारी। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 10 का विद्युत धारा का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 डाल दिया है और बहुत अच्छे तरीके से हमने धारा तक कवर कर लिया है। आज हम धारा के बाद प्रतिरोध से लेके कवर करेंगे और इस चैप्टर को आज पार्ट 2 में पूरा समाप्त करने वाले हैं। शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप लोग पहला पार्ट देख लीजिएगा जरूर से जरूर। हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है इसमें प्रतिरोध। पहली हेडिंग क्या है बेटा? प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध किसी को पता है? हिंदी में पढ़ते आते हो। प्रति मतलब होता है आगे। प्रति मतलब क्या होता है? आगे। और रोध मतलब क्या होता है? रोकना। रोध मतलब क्या होता है? रोकना। यानी कि प्रतिरोध जो होता है वो धारा, हम लोग धारा पढ़ रहे हैं, धारा के मार्ग में रुकावट पैदा कर देना क्या कहलाता है? प्रतिरोध। धारा के मार्ग में, धारा के मार्ग में रुकावट पैदा कर देना, रुकावट पैदा कर देना, हेल्ड के पैदा कर देना ही क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। जैसे हम लोग देखें कि जैसे मान लो एक तार ऐसे जा रहा है, एक तार इसके बगल से जा रहा है। कभी भी अगर ये दोनों तार आपस में सट जाते हैं, आपस में क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। तो जहाँ चिपक जाते हैं वहीं पे यहाँ से इसमें धारा बह रही थी, यानी कि लाइट का प्रवाह हो रहा था। जहाँ ये दोनों लोग चिपकते हैं वहीं धारा क्या हो जाती है? रुक जाती है। धारा क्या हो जाती है? रुक जाती है। यही रुकी हुई धारा को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। यही तो लिखा है ना कि धारा के मार्ग में रुकावट पैदा कर देना क्या कहलाता है? प्रतिरोध। यानी कि यहाँ से लाइट जा रही थी, जैसे दोनों तार आपस में सटे, अब आगे लाइट जाना बंद हो गई, यहीं पे धारा क्या हो गई? रुक गई। धारा क्या हो गई? रुक गई। इसी रुकी हुई धारा को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। यानी कि धारा के मार्ग में रुकावट पैदा कर देना क्या कहलाता है? प्रतिरोध। समझ में आ रहा है बेटा सबको? प्रतिरोध को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं? प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं। किससे? R से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक ओम होता है। इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम। ये बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। इसका मात्रक ओम और उसका ऐसे सिंबल बना रहता है, ओम होता है। ठीक है बेटा? प्रतिरोध समझ में आया कि धारा के मार्ग में रुकावट पैदा कर देना क्या कहलाता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं? R से। इसका मात्रक क्या होता है? ओम। इसका मात्रक क्या होता है? ओम। इसका फार्मूला क्या होता है बेटा? ये होता है V बराबर IR। V बराबर क्या होता है? IR। जहाँ पे V आपका होता है विभव। अभी हम लोग आगे विभव पढ़ेंगे। V मतलब क्या होता है? विभव। I मतलब क्या होता है? धारा। I मतलब क्या होता है? धारा। और R मतलब क्या होता है? अभी पढ़े हो, प्रतिरोध। R मतलब क्या होता है? प्रतिरोध। यानी कि जो इसका फार्मूला होता है, यहाँ से अगर हम R बराबर निकालें तो R बराबर क्या हो जाएगा? V बटे I। V बटे I। यानी कि अगर हम अन्य मात्रक निकालें तो V का मात्रक अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, विभव का मात्रक होता है वोल्ट। विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और धारा का मात्रक क्या होता है? हमने कल पढ़ा था एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। यानी कि इसका मात्रक एक और हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर। आगे देख लेते हैं हम लोग प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध को कितने लोग प्रभावित करते हैं? पहला प्रभावित करता है लंबाई तार की, या हम लोग पहले लिख देंगे लंबाई है लड़की। हम लोग पहला लिखेंगे लंबाई। दूसरा क्या करेंगे? क्षेत्रफल। दूसरा क्षेत्रफल। और तीसरा ताप। तीसरा क्या होता है? ताप। और चौथा है पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति। यानी कि जो प्रतिरोध होता है उसको कितने लोग प्रभावित करेंगे? 4 लोग। पहला आपका प्रभावित करेगा लंबाई, दूसरा प्रभावित करेगा क्षेत्रफल,
तीसरा ताप और चौथा पदार्थ की प्रकृति। हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहले हम लोग लंबाई देख लेते हैं। लंबाई जैसे उदाहरण पहले बताएंगे, उसके बाद जैसे उदाहरण में मान लो ये तुम्हारा घर है, ये क्या है? घर है। अब एक जैसे मान लो हम लोग यहाँ से यहाँ तक गए, ये हमारा स्कूल है, ये हमारा क्या है? स्कूल। और मान लो यहाँ से यहाँ तक लेके, स्कूल से मेरे घर तक के लेके जो स्कूल है और घर तक की दूरी 5 किलोमीटर है। कितनी दूरी है? 5 किलोमीटर। मान लो बारिश हो रही है बहुत तेज़ी से, ऊपर से क्या हो रही है? बारिश। अच्छा, अगर ये घर किसी का घर हमारे घर से, मान लो किसी और का घर है, उसका घर स्कूल से उसका 4 किलोमीटर है। कितना है? 4 किलोमीटर। अच्छा ये बताओ कि अगर ऊपर से बारिश हो रही है तो जो ज़्यादा लंबाई जा रहा है उसको ज़्यादा देर तक रुकावट का सामना करना पड़ेगा, कि जो कम लंबाई तक जा रहा है उसको ज़्यादा रुकावट का सामना करना पड़ेगा? किसको करना पड़ेगा? किस वाले को? अरे गधे, एक बार सुनो ध्यान से। जैसे मान लो कोई 8 किलोमीटर जा रहा है। कितना किलोमीटर जा रहा है? 8 किलोमीटर। और ऊपर से बारिश हो रही है। बारिश एक हिसाब से हमारी रुकावट है, रुकावट पैदा करती है कि नहीं? मुँह पे चपटक चपटक बड़े लागत है, पड़ा था ना, मुँह पटपटा के पड़ा था। अगर मान लो वही हम दूरी अगर कम जाते, 4 किलोमीटर जाते, तो हमें बारिश का सामना कम करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता? कम करना पड़ता ना। ये लंबाई कम है, ये लंबाई कैसी है? कम। और ये लंबाई ज़्यादा है। अच्छा, अगर हम लोग ज़्यादा लंबाई जा रहे हैं तो रुकावट भी क्या हो जा रही है? ज़्यादा। अगर हम लोग लंबाई कम करते हैं तो रुकावट भी क्या हो जाती है? कम। यानी कि लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। प्रतिरोध क्या हो जाता है? ज़्यादा। और लंबाई घटाने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बात समझाओ तो दोनों। यानी कि हम लोग लिखेंगे कि लंबाई प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है। लंबाई प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है। ये जरूर पढ़ के जाना, हर साल पेपर में पूछा जाता है। अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे अनुक्रमानुपाती का निशान क्या होता है बेटा? यानी कि लंबाई को हम लोग प्रतिरोध को किससे दिखाते हैं? R से। और लंबाई को हम लोग किससे दिखाएंगे? L से। लेंथ लंबाई को किससे दिखाते हैं? L से। अच्छा, एक चीज़ जानते हो कि नहीं? अगर A अनुक्रमानुपाती B लिखा गया है, इसका मतलब क्या होता है कि जितना A बढ़ेगा उतना B अपने आप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जितना A घटेगा उतना अपने आप B क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जैसे ये 2 घटेगा तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 घट जाएगा। अगर ये 3 बढ़ेगा तो ये भी अपने आप क्या हो जाएगा? अनुक्रमानुपाती का यही सीधा मतलब होता है कि जितना आप लंबाई बढ़ाओगे, अभी हमने पढ़ा है, उतना प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अभी हमने बताया जैसे ही आप लंबाई घटाओगे तुरंत प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। बताएं कि नहीं? अभी उदाहरण बताए हैं कि 8 किलोमीटर जाओगे तो हमें जैसे लंबाई बढ़ाए तो हमें रुकावट का सामना, बारिश का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। अगर हम लंबाई कम कर दें, लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोध का सामना क्या हो जाएगा? बारिश कम हो जाएगी, यानी कि प्रतिरोध भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो वही लिखे हैं कि जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के क्या होता है बेटा? अनुक्रमानुपाती। अगला है क्षेत्रफल। अगला क्या है? क्षेत्रफल। इधर ध्यान सुनो। जैसे मान लो तुम्हारा स्कूल है, स्कूल के मालिक पहले मान लो तुम्हारा गरीब रहा होए। कैसे रहा होए? गरीबी। गेट लगवाए हुआ, पतला गेट। मान लो 2000 बच्चे थे, इसमें कितने बच्चे थे? 2000 बच्चे। अब मालिक तुम्हारा धीरे धीरे का होइए, बड़ा होइए, धीरे धीरे होकर स्कूल मतलब ज़्यादा लड़कियाँ जाए लागेन और उसने अपने गेट को बढ़वा लिया। गेट को क्या कर लिया? बढ़वा लिया। अब भी उसके स्कूल में कितने बच्चे हैं? 2000 बच्चे। अच्छा ये बताओ, जब गेट छोटा रहा होगा, इस छोटे वाले को हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल। इसको क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। और नीचे जो बच्चा वो का बोल जाए रुकावट, उसको क्या बोला जाएगा? रुकावट। यानी कि यहाँ पे भी जो गेट होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्षेत्रफल, और ये जो बच्चे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रुकावट। उसको क्या बोलेंगे? रुकावट। अच्छा ये बताओ, जब इस छोटे से क्षेत्रफल में से ये बच्चे निकलेंगे तो रुकावट का सामना यहाँ ज़्यादा करना पड़ेगा कि यहाँ ज़्यादा करना पड़ेगा? जहाँ छोटा गेट रहेगा वहाँ सब जने एक दूसरे से अड़स अड़स के जाइए, एक जने पीछे उनका धक्का मारिए, उनका धक्का। यानी कि अगर आप क्षेत्रफल घटाते हो तो जो रुकावट हो जाती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कदाई अरे बढ़ जाएगी। जैसे आप क्षेत्रफल घटाओगे तुरंत रुकावट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जितने कम में से जाएंगे उतना ज़्यादा धक्का मुक्की होए। जैसे ही आपने क्षेत्रफल बढ़ाया तो धक्का मुक्की अपने आप क्या हो गई? कम। धक्का मुक्की क्या हो जाए? कम।
गेट छोटा रहा तो बच्चे जो थे एकदम धक्का मुक्की करके जा रहे थे। जैसे गेट बड़ा हो गया अब बच्चे आराम से निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं। हमने इससे ऐसे निकाला कि अगर क्षेत्रफल छोटा था तो जो उसकी रुकावट थी वो क्या थी, ज़्यादा। अगर क्षेत्रफल छोटा था तो रुकावट क्या थी, ज़्यादा। अगर क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया तो रुकावट क्या हो गई, कम। रुकावट क्या हो गई, कम। अब हमारा इसका एक ही पर्पज है कि जो क्षेत्रफल होता है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, प्रतिरोध के। प्रतिरोध के क्या होता है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती। और क्षेत्रफल को हम लोग किससे दिखाते हैं, ए से। क्षेत्रफल को किससे दिखाते हैं, ए से। और आर मतलब क्या होता है, प्रतिरोध। आर मतलब क्या होता है, प्रतिरोध। हम अभी बताएं कि अगर ए व्युत्क्रमानुपाती 1/v लिखा रहता है, जितना आप ए बढ़ाओगे उतना बी अपने आप क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जितना आप ए घटाओगे उतना अपने आप बी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वैसे यहाँ पे हो रहा है, जितना आप क्षेत्रफल बढ़ाओगे उतना प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यही तो कहे ना कि अगर गेट बड़ा कर दे तो धक्का मुक्की कम भगना है। तो अगर क्षेत्रफल हमने बढ़ाया तो प्रतिरोध अपने आप क्या हो गया, कम। अगर हमने गेट छोटा कर दिया यानी कि क्षेत्रफल हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, तो रुकावट क्या हो गई, बढ़ गई। रुकावट क्या हो गई, बढ़ गई। यानी कि हम लोग एक लाइन में लिखेंगे कि जो क्षेत्रफल होता है वो प्रतिरोध के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। बात समझ आता है सबके बेटा। चलो हम लोग आगे चलते हैं ताप पे। ताप पे क्या होता है, अच्छा जैसे ताप पे क्या होता है, ताप के ये अनुक्रमानुपाती होता है। ताप के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। जितना आप ताप बढ़ाओगे उतना प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जितना आप ताप घटाओगे, टी से दिखाते हैं ताप को, टेम्परेचर है ना, टी से। यानी कि जितना आप ताप घटाओगे उतना प्रतिरोध अपने आप क्या हो जाता है, घट जाता है। जैसे मान ला तुम्हार मम्मी हैं, तुम्हार पापा हैं, आर्या ये आर्या है, जैसे मान लो छोट पर एक। अब ये बताओ इनकी मम्मी का प्यार इनके लिए अलग होगा। पता लगे ये अपने मम्मी कितना डेरात हुई है कि डेरात हुआ रहा ना डराए, अपने मम्मी को ना डराते। अगर ये अपने मम्मी को नहीं डरती हैं तो ये पता लग घर के बगले उगले जाकर आराम से टहरे आवत हैं। यानी कि इनका अगर इनके पास इनका ताप क्या है, इनका ताप कम है, मतलब उनके गुस्सा कम आवत है मम्मी के, तो आर्य की रुकावट का बा ज़्यादा बा। अगर हाँ नहीं आर्य अगर इनका ताप क्या है, कम है, तो आर्या का रुकावट भी क्या है, कम। नहीं यार ये तो गलत बताओ थे, सुना ध्यान से। कि जैसे ये मान ला मम्मी है इनकर आर्या के और इनकर पापा हैं, ठीक ना। इधर देखो ध्यान से बेटा, ये आर्या हैं। अच्छा अगर मान ला आर्य पापा ज़्यादा गुस्साइल हैं, गुस्सा करे वाला है, तो आर्य ज़्यादा रोक टोक लगाएंगे। रोक टोक लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, लगाएंगे ना। अगर आर्या की मम्मी कम गुस्साइल हैं तो इनका रोक टोक कम लगाइए। यानी कि जिसका ताप, ताप मतलब होता है गुस्सा, जिसका ताप ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा रोक टोक लगाए। रोक टोक लगाए कि ना। अगर जिसका ताप कम रहेगा, अगर इनकी मम्मी कम गुस्सा वाली हैं तो इनका जो रोक टोक है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका कहने का मतलब यही है कि जिसका ताप ज़्यादा रहेगा उसका रुकावट भी क्या रहेगा, ज़्यादा। और जिसका ताप कम रहेगा उसकी रुकावट भी कैसी रहेगी, कम रहेगी। अब ये पदार्थ की प्रकृति पे बात कर लेते हैं। ये अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। अलग अलग पदार्थ के लिए क्या होता है बेटा, के लिए अलग अलग होता है। कैसा होता है, अलग अलग प्रतिरोध होता है। बोलो मत बिटिया, प्रतिरोध होता है। जैसे मान लो आर्यक मम्मी हैं, आर्यक पापा हैं। अभी हम बताए कि दोनों लोगों का गुस्सा अलग अलग है। इनकर प्रतिरोध आर्य के लिए अलग रहे कि न रहे, और उनके पापा का प्रतिरोध अलग रहे। इनकर मम्मी पता लगा अपने बेटी की मानत है तो उन कम रोक छोक लगाई हैं, है कि ना। इनकी मम्मी अलग से प्रतिरोध इनके ऊपर डाली है और इनके पापा इनके ऊपर अलग से। दोनों की प्रकृति अलग है, इनकर मम्मी मानत है, इनकर पापा ना मानते हैं। यानी कि जो पदार्थ रहते हैं अलग अलग पदार्थों के लिए प्रतिरोध भी क्या होता है, अलग अलग होता है। ये आप लोगों के 4 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए आगे हेडिंग हम लोग देख लेते हैं। आगे हम लोग हेडिंग देखेंगे, कौन सी हेडिंग है आगे बेटा, आगे है विभव। आगे क्या है, विभव। और विभव के बाद अगली हेडिंग आपकी आएगी विभवांतर।
ये दोनों हेडिंगें करेंगे, उसके बाद एक दिन की क्लास और रहेगी, उसके बाद हम वो वाली क्लास अलग देखेंगे, ठीक है। यानी कि एक चैप्टर में हम लोग 3 क्लास बनाएंगे। आज हम लोग देख लेंगे प्रतिरोध, वो प्रतिरोध देखे हैं, विभव देखे हैं, विभवांतर, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो समझ में कम आएगा और आप लोग इतनी लंबी वीडियो देखते नहीं हो। एवडिया बोलो मत। चलो हम लोग आगे देखते हैं। अगला आपका है विभव। अगली हेडिंग क्या है? विभव। विभव। और अगली हेडिंग क्या है बेटा? विभवांतर। अगली क्या आएगी? विभवांतर। अब देख लो विभव क्या होता है। हमने बताया था कि अगर हम लोग कोई भी पिंड रख देते हैं तो उसके चारों तरफ, अगर मान लो किसी में लाइट प्रवाहित हो रही है, उसके चारों तरफ अपने आप क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत क्षेत्र। बताए थे कि नहीं बताए थे? अर्थिंग वाला बताए थे ना कि अगर कहीं पे अर्थिंग लगी है उसके चारों तरफ अपने आप क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र। यानी कि जैसे ही हम लोग लाइट के अंदर जाते हैं झंझनाहट शुरू, लाइट से बाहर निकलब झंझनाहट बंद। जैसे पहले अर्थिंग लाग रहा था ना है, अब तो अर्थिंग नहीं लगी रहती। पहले घर के पीछे अर्थिंग लगी रहती थी, एक ऐसे राड लगा रहता था, उसके ऊपर ऐसे तार जोड़ा रहता था और उस राड के आरी आरी पानी भरा रहता था। क्या भरा रहता था? पानी। तो जहाँ तक पानी रहता था अगर हम उसके क्षेत्र में जाते थे तो हाथ में झंझनाहट शुरू हो जाती थी। जैसे क्षेत्र से बाहर निकलते थे झंझनाहट बंद। तो उसी क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते थे बेटा? विद्युत क्षेत्र। उसको हम लोग क्या बोलते थे? विद्युत क्षेत्र। है लड़के, उसको हम लोग क्या बोलते थे? विद्युत क्षेत्र। अब क्या है? अनंत पर कोई परीक्षण आवेश रखा है। क्या रखा गया है? परीक्षण आवेश। और वो कहाँ पे रखा गया है? अनंत पर। यानी कि अनंत पर रखे परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक, अनंत पर रखे परीक्षण आवेश। ये कैसा आवेश है बेटा? परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश यानी कि अनंत पर रखे परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अच्छा, कोई चीज यहाँ से यहाँ तक उठा के लेके आ रहे हो, कार्य कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हो ना। तो कार्य को हम लोग किससे दिखाते हैं? W से। अनंत पर रखे परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा इस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? विभव। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विभव। चलो अब डिफिनीशन लिख देते हैं। अनंत पर रखे परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को, तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? विभव कहते हैं। इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे V से। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? V से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि हमने फार्मूला भी एक हिसाब से पढ़ लिया। V बराबर क्या हो जाएगा? W बटे Q। यानी कि अगर आपसे विभव पूछेगा तो विभव V होता है और W मतलब क्या होता है? कार्य। W मतलब क्या होता है? कार्य। और Q मतलब क्या होता है बेटा? आवेश। अगर हमें इसका मात्रक पूछेगा तो हम लोग मात्रक में क्या लिखेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मात्रक पूछा जाता है। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और अन्य मात्रक अगर हम लोग देख लें, एक और मात्रक बन सकता है। कार्य का मतलब क्या? कार्य का मतलब मात्रक क्या होता है? जूल। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। यानी कि इसके अन्य मात्रक में हम लोग लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम। यहाँ तक बात समझ में आता है? अब हम लोग अगला देख लेते हैं। सेम यही उसका भी डिफिनीशन है। कोई विभवांतर रखा गया है, उसके चारों तरफ कोई आवेशित पिंड रखा गया है, उसके चारों तरफ अपने आप क्या उत्पन्न हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र। इसकी डिफिनीशन तुम लोग खुद लिखोगे, हम लिखवाएंगे नहीं, इसी से बनवाएंगे। कोई अनंत पर परीक्षण आवेश रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है? अनंत पर। अनंत पर रखे परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से किस बिंदु तक?
इसमें क्या था, इसमें अनंत पर परीक्षण आवेश पर रखे अनंत को किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, और परीक्षण आवेश के अनुपात को हम लोग क्या बोलते थे, विभव। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, अनंत पर रखे परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, विभवांतर। हम लोग क्या बोलेंगे, विभवांतर। सिर्फ इसमें हमें सारा डिफिनीशन वैसे लिख देना है, सिर्फ इसमें एक लाइन जोड़ देना। वो लाइन क्या जोड़ देना है, किसी एक बिंदु तक, यहाँ जो तक लिखा गया वहां पे हम लोग लिख देंगे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य आपका क्या कहलाएगा, विभवांतर। समझ में आओ तो रिचिक करेक्शन कह दे तुरंत होकर डिफिनीशन। यानी कि अगर हम ऐसा लिख देंगे कि अनंत पर रखे परीक्षण आवेश को किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम लोग क्या बोलते थे, विभव। इसमें क्या हो जाएगा, अनंत पर रखे परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, विभवांतर। अच्छा, विभवांतर को हम लोग दिखाते हैं डेल्टा बी से। किससे दिखाते हैं, डेल्टा बी से। डेल्टा बी बराबर जो डिफिनीशन, जो फार्मूला इसका था वही फार्मूला इसका भी होगा, W/Q0। इसका भी मात्रा क्या हो जाएगा बेटा, वोल्ट। इसका भी मात्रा क्या हो जाएगा, वोल्ट। अच्छा, एक चीज मुझे यहाँ समझने वाली है, ये डेल्टा वी का मतलब क्या होता है, डेल्टा वी इसका मतलब होता है अंतर। इसका मतलब क्या होता है बेटा, अंतर। अच्छा, ये बताओ कि अगर हम लोग यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश पड़ रही है कि यहाँ से यहाँ जाने में ज़्यादा मेहनत, कहाँ से कहाँ जाने में, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि एक उदाहरण हम बता रहे हैं। जैसे ये सब तो लिख लियो, ये इसका फार्मूला ये सब डाल रहे हो। यहाँ दिख रहा है बेटा, यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है ना यहाँ। चलो जैसे यहाँ समझा दे रहे हैं इसके बगल में। जैसे मान लो ये उमंग है, उमंग है, उमंग जैसे मान ला आरसीएम है। उमंग कहाँ है, आरसीएम। उमंग आरसीएम है। अब ये आरसीएम है, मान ला आरसीएम तक इनके मम्मी पकड़वा है इनके ऊपर, लेकिन आरसीएम जैसे कलान जाता है इनके मम्मी पकड़ का होइए, खत्म होइए। अब ये कहियो इनके मम्मी गुस्सान है, मान ले आरसीएम जैसे ले आरसीएम गए घरे में, इनके मम्मी गुस्सा में घरे पहुँचन, आगे बरामदा बा, आगे का बा, एक कमरा ये है बा और ये वो सारा बा बीचे में, ये इनके मम्मी बैठी हैं, ये क्या बैठा बा, मम्मी। फिर ओकरे बाद एक कमरा एक बगल में बा। अच्छा, ये बतावा ये पीछे वाला गेट है, ये इनका कौन वाला गेट है, पीछे वाला। आरसीएस गैन, आरसीएस से पीछे वाले गेट में इनके मम्मी ना देखा था। जब ये आरसीएस पीछे वाले गेट में जाइए, यह ज़्यादा मेहनत करे पड़े कि जब पीछे वाले गेट से निकल के मम्मी दिखा था और दूसरे वाले में जाए पड़े, यह ज़्यादा मेहनत करे पड़े। कहाँ मेहनत करे पड़े, हाँ, जहाँ इनके मम्मी बैठे हैं। तो वैसे यहाँ पे हो रहा है, जब वो पहले यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, बीच में कोई नहीं है, बीच में कोई रुकावट नहीं है, ये आराम से यह वाले कमरा में आयन का ना आयन, यानी कि इसमें कम लग रहा है, इसमें क्या लग रहा है, कम काम करना पड़ रहा है। लेकिन जब ये क्षेत्र में जा रहे हैं, अपने मम्मी क्षेत्र में जहाँ बैठी है, ये उनके मम्मी बैठी है, ये दूसरे क्षेत्र में जाता है, ये सुट के ये जाता है, तो उनका ज़्यादा मेहनत करे पड़ता ना करे पड़ता। यानी कि कौन ज़्यादा है, बी ज़्यादा है और ए क्या है, कम है। तो जहाँ डेल्टा बी लिखा गया है वहाँ पे हम लोग लिखेंगे वी वी माइनस वी ए, यानी कि v ज़्यादा है और a क्या है, कम है। तो ज़्यादा में से किसको घटाते हैं, कम को। इसलिए हम इसको एक फार्मूला और लिख सकते हैं, जहाँ डेल्टा b लिखा गया है उसकी जगह पे लिख सकते हैं वी वी माइनस वी ए, और वो भी बराबर किसके हो जाएगा, W/Q0 के। समझ में आओ तो बेटा। चलिए आज हम लोग वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और इसके बाद हम लोग देखेंगे जो आएगा प्रतिरोधों का समायोजन, और आपका चैप्टर खत्म होने वाला है पार्ट नंबर 3 में। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।